नमस्कार दोस्तों, आपका डे 24 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे डेली वोकैबुलरी आप कर पाओगे, आंसर देना इंटरव्यू में कैसे देना है वो सीख पाओगे, इम्प्रूव ग्रामर नेचुरली बोल पाओगे और बिल्ड फ्लुएंसी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सीख पाओगे और स्पीक कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। हम इंग्लिश तो सीख रहे हैं ना बच्चों, तो एक क्वेश्चन भी है, व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। हमको क्यों सीखना है? तो इस इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, वो सिर्फ विषय ही नहीं है। इट इज ए स्किल दैट ओपन मेनी डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो स्किल है, हमारे बहुत सारे दरवाजे खोलते हैं, हमको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है एक इंग्लिश बोलने से, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने से। तो हेल्प इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, important for interview and group discussion, improve communication skill, increase confidence and open doors to better opportunity। तो बच्चों, जब आपको जनरली इंग्लिश आता है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेशन स्किल कर पाओगे और एक आत्मविश्वास जो बोलते हैं ना, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आप किसी के साथ हकलाते हैं ना, थोड़े थोड़े ये नहीं कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंटली फ्लुएंसी इंग्लिश बोल पाओगे। इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली वोकैबुलरी में हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अचीव प्राप्त करना, हार्ड वर्क हेल्प यू अचीव योर गोल। प्रिपेयर तैयारी करना, आई प्रिपेयर एवरी डे फॉर माई एग्जाम। इम्प्रूव सुधार करना, प्रैक्टिस डेली एंड यू विल इम्प्रूव। सक्सेस सफलता, सक्सेस कम टू दोज हु नेवर गिव अप। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। चैलेंज चुनौती, प्रैक्टिस अभ्यास, नॉलेज ज्ञान, गोल लक्ष्य। ये कॉमन वोकैबुलरी है जो सभी जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनको आपका गोल पता होना चाहिए, और मुझे क्या अपॉर्चुनिटी है उसका मतलब पता होना चाहिए, अचीव क्या है, प्रिपेयर क्या है, इम्प्रूव क्या है, सक्सेस क्या है। तो गोल का मतलब लक्ष्य होता है। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं। तो कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। हम बोलते हैं ना, हम अपने कलीग्स को भी बोलते हैं, पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। फिर अपने ब्रदर एंड सिस्टर को बोलते हैं, कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है स्वयं पर भरोसा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। तो डेली डेली इंग्लिश सेंटेंस में देख लेते हैं। तो आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। आई स्टडी 6 आवर्स एवरी डे, मैं रोज 6 घंटे पढ़ती हूँ। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए इंग्लिश जरूरी है। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली, मैं रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करती हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब पॉजिटिव आप बोलोगे ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी आनी चाहिए। I listen to English and try to understand. I listen to English and try to understand. अब listening बहुत important है इंग्लिश के लिए। मैं अंग्रेजी सुनता हूँ या सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। I never give up. मैं कभी हार नहीं मानती। I will definitely achieve success. मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगी। आपको टिप्स क्या है? स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, आपको बोलना है एकदम क्लियरली, और यूज सिंपल वर्ड्स, प्रैक्टिस एवरी डे, बी कॉन्फिडेंट, थिंक इन
इंग्लिश, आपको सोचना भी इंग्लिश में है कि मैं कल मैगी बनाऊंगा, कि मैं ये खाऊंगा, मैं कल ये घूमने जाऊंगा, ये मैं मैडम को बोलूंगा कि मुझे पढ़ाना है। तो ये सब क्या है? ये आपको थिंकिंग है, मैं करूंगा या करूंगी, आपको थिंक आ रहे हैं, वो आपको इंग्लिश में बोल करना है। प्रैक्टिस टुडे, सक्सेस टुमारो। अब कन्वर्जेशन प्रैक्टिस में देख लेते हैं दो लोगों की। What are you preparing for? I am preparing for competitive exam. How many hours do you study? I study 6 hours every day. Why are you learning English? Because English is important for exam and interview. Practice this conversation with your friends. अब कुछ ग्रामर देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आई एम स्टडिंग, सी इज प्रिपेयरिंग, they are practicing English, we are learning every day, you are improving your skill। अब बच्चों, जब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको एग्जाम में पूछे तो याद रखना आपको ing लगाना है, ing लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हो स्टडिंग, प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिसिंग, लर्निंग, इम्प्रूविंग, सब में ing लगा है, तो ये कॉमन है। Many interview ask this question, ये कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको सैंपल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, आपको क्या बोलना है? माई नेम इज आशा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश, माई गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ये क्या मैंने बता दिया, अपना गोल भी बता दिया, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाली हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, वो भी बता दिया उनको। तो आपको क्या करना है? स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड यूज सिंपल इंग्लिश। आपको क्या करना है? इतना इंग्लिश हार्ड नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश एकदम सिंपल, जो आपको बताना एकदम सिंपल इंग्लिश में आपको बताना है। फिर देखते हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। आपको जब भी आप बात कर रहे हो ना इंटरव्यू में, तो आपको ट्रांसलेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। तो हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, गवर्नमेंट होता है, कंपटीशन होता है, नॉलेज, इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस, एजुकेशन। रीड दिस वर्ड अलाउड एवरी डे। आपको क्या करना है? इसको रीड करना है अलाउड, जोर से आपको बोलना भी है। कॉमन मिस्टेक हम जो करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, हम इंटरव्यू में क्या बोल देते हैं? आई एम प्रिपेयर्स। तो ये नहीं होता, आई एम प्रिपेयर्स नहीं होता, आई एम प्रिपेयरिंग। ही स्टडी एवरी डे। अब बच्चों, ही स्टडी नहीं होता, ही स्टडीज एवरी डे। सी डोंट नो, हम ऐसा बोल देते हैं ना, सी डोंट नो, सी डजंट नो, ऐसे बोलना है। दे इज कमिंग, दे इज नहीं आएगा, क्योंकि हम वे बोलते हैं, दे का मतलब वे, मतलब बहुत सारे। दे आर कमिंग। वी वॉज लेट, वी के साथ हमेशा वेयर आता है बच्चों, तो ध्यान रखना, वी वॉज लेट नहीं होता, वी वेयर लेट होता है। प्रैक्टिस करेक्ट ग्रामर, स्पीक बेटर इंग्लिश। आपको क्या करना है? 1 मिनट स्पीकिंग चैलेंज लेना है माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर। उसमें आपको वर्ड्स यूज करने हैं, डेली प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, टाइम योरसेल्फ। आपको टाइमर भी देखना है बच्चों, 1 मिनट में आपको ये बोलना है। और मोटिवेशन के लिए मैं बोलूंगी, सक्सेस डजंट कम फॉर लक, success doesn't come from luck, it's come from daily practice. Be positive, be consistent, be disciplined और be successful। बच्चों, आज हम एक दिन के लिए इंग्लिश सीखते हैं, पर हम रोज प्रैक्टिस नहीं करते, तो कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस वो जरूरी है, तो आप फ्लुएंसी इंग्लिश बोल पाओगे। बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको प्रैक्टिस करना है कि इसमें क्या आएगा। ओके बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। रीड इच सेंटेंस अलाउड। आई स्टडी इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, आई वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट, आई नेवर गिव अप, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई विल अचीव माई गोल, इंग्लिश हेल्प्स मी इन इंटरव्यू, एवरी डे आई बिकम बेटर। आपको प्रैक्टिस टास्क में आपको रोल प्ले करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू,
I am fine. What are you doing this day? I am preparing for competitive exam. Why are you learning English? Because English is important for interview. How many hours do you study? I study 6 hours every day. Thank you. Practice this conversation with your parents 3 times. प्रैक्टिस टास्क 4, जैसे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, चूज करने का, वो आपको करना है। होमवर्क में आपको लर्न 10 न्यू वोकेबुलरी वर्ड्स, स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट, रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड भी करना है। आप जो बोल रहे हो ना सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आपको रिकॉर्ड करना है। रीड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रिवाइज टुडेज लेसन, रिवाइज टुडे सेशन। Thank you. Keep practicing, keep improving, keep successing. See you in the next class. All the best. Thank you for watching Daily English with Asha.